नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फरीदाबाद के सेक्टर 15 में बीजेपी के नए जिले कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, भाजपा के तमाम विधायक और महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया के अलावा बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कार्यालय के खुलने से पार्टी की तमाम गतिविधियां सुचारू रूप से एक ही छत के नीचे चलाई जा सकेंगी। वहीं उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अटल कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया है। बन गया है, मैं बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के श्रमिकों को नागरिक अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीच समझौता होगा। श्रमिकों को पर्याप्त चिकित्सा सेवा और सुविधा के लाभ देने की दिशा में ईएसआई अस्पताल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में गुरुग्राम में स्थापित होने वाले 500 बेड क्षमता के ईएसआई अस्पताल परियोजना के अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित होने वाला है। वहीं अन्य 5 ईएसआई अस्पतालों, नर्सिंग महाविद्यालय और ईएसआई डिस्पेंसरियों के संदर्भ में गहनता से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में अरावली सफारी पार्क को विश्व स्तरीय पहचान और प्रारूप दिए जाने के संदर्भ में कई संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। हम हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे। तो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे कि गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने कंसीव किया है, वो एक कदम पूरा हो गया, जिसकी वर्षगांठ आज बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। आस्था फाउंडेशन से पिछले 1 साल से केवल 5 रुपए में जरूरतमंद और गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराया जाता है। ये एक तरह की समाज सेवा ही है। तो आपको बता दें कि आस्था फाउंडेशन की एक नेक पहल देखने को मिली और आज उनकी 1 साल की वर्षगांठ जो है वो मनाई गई और उस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी शिरकत की। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने पंचकूला में मंथन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जेजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद दिग्विजय सिंह चौटाला पत्रकारों से रूबरू हुए और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। कांग्रेस के नए प्रधान में प्रवक्ताओं के बीच बुरा हाल है कांग्रेस का, बुरा हाल है कांग्रेस का। तो हम पहले से दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस इन फाइटिंग का असली चेहरा, वो ट्रेलर तो हमने देख लिया, पिक्चर अभी आनी बाकी है।
सिरसा के ऊंढा में 29 मई को होने वाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली को लेकर बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व मंत्री और रैली के इंचार्ज मनीष ग्रोवर सिरसा पहुंचे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला समेत कई नेता मौजूद रहे। मनीष ग्रोवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपयों की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जब रोहतक से बीजेपी सांसद की ओर से उनके ऊपर दिए गए बयान पर सवाल किया गया तो मनीष ग्रोवर सवालों से बचते नजर आए। तो सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली होनी, 29 मई को ये प्रगति रैली की जाएगी। हरियाणा प्रगति रैली माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जनता के बीच में जाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। इसी बीच में आज कोरोना परमात्मा ने पूरे प्रदेश और देश से खत्म हुआ है। खत्म नहीं तो लास्ट में समझो है। उसके बाद पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच में सरसा 29 तारीख को जिले की एक रैली करने आ रहे हैं। भिवानी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्तमान हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार लोगों को बिजली मुहैया करवाने की बजाय मुनाफाखोरी करने में लगी है। बिजली आपूर्ति हरियाणा में अडानी को करनी थी, लेकिन बिजली आपूर्ति न होने के बावजूद भी अडानी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार बताए कि बीते 8 साल के दौरान कितनी नौकरियां उन्होंने प्रदेश के युवाओं को दी है। साथ ही कहा कि पानी, यूरिया और डीएपी की कमी को लेकर किसान अभाव झेल रहा है, जबकि सरकार बिजली, पानी, खाद, रोजगार, महंगाई आदि मुद्दों पर आंख मूंदे बैठी है। वहीं किरण चौधरी ने रबी की फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी की है। तो भिवानी में किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं फसल के मुआवजा देने की भी उन्होंने मांग की है। खबर कलायत से है, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कलायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य मंत्री कमलेश ठांडा है, पर उन्हें कभी भी विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा गया, जिसे जनता ने अपने आपको वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया है। जब आप उनकी विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते तो ऐसे मंत्री पद का कोई फायदा नहीं है। तो आपको बता दें कलायत में गीता भुक्कल। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। इस समय न केवल कलायत में, पूरे हरियाणा में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरी, डकैती और मर्डर। और जैसे कि आज मैं कलायत में आई, बहुत ही दुख हुआ इस बात को सुनकर कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि लूटपाट की या चोरी, डकैती या मर्डर की घटना ऐसी ना हो। ऐसे में सरकार को गंभीरता से इसको लेना भी चाहिए और कलायत क्षेत्र से विधायक जो हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनको इस बात का संज्ञान भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। और मैं भी डीजीपी महोदय से जरूर बात करूंगी कि वो इस बात का संज्ञान जल्दी से जल्दी लें कि आज कलायत से जैसा कि पता चला है कि बहुत से लोग, खासतौर से व्यापारी वर्ग जो है, यहाँ से पलायन कर रहा है। बहुत चिंता का विषय है। देखिए, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हमारी बहन कमलेश जी यहाँ से विधायक है, सरकार में मंत्री हैं। हमने उनको कभी भी बोलते हुए नहीं सुना, ना विधानसभा के अंदर सुना और बाहर भी ज्यादा सा बोलते हुए कभी नहीं सुना। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने पीओ मैडम को नोटिस दिया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की सचिव ने कहा कि आज सिर्फ नोटिस दिया है, लेकिन सरकार ने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो 29 मई को तालमेल कमेटी के साथ मीटिंग कर आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। दरअसल अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स बीते लंबे समय से धरने पर थी, जबकि बाद में सरकार द्वारा मांगे माने जाने पर धरना समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि धरने के दौरान हरियाणा सरकार ने वादा किया था कि टर्मिनेट किए गए वर्कर्स को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। आज का मुद्दा है जो हमारी 4 महीने की लगातार हड़ताल चली थी, उसमें कुछ बहनों को टर्मिनेट किया गया था। पूरे हरियाणा की तो 975 है और हमारे जिले की 24 है। तो जब 4 अप्रैल को हमारी डायरेक्टर मैडम से बात हुई थी, तो बातचीत में डायरेक्टर मैडम ने कहा था कि
जो टर्मिनेट है उनको बहाल कर देंगे और जो बकाया मानदेय है वो 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से काट कर दिया जाएगा और जिस पे मुकदमे दर्ज है वो हम कैंसिल कर देंगे भी। ये बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने 7-8 दिन का ही टाइम लिया था, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी हमारी ये सरकार है गूंगी बेरी। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आंगनबाड़ी वर्कर प्रधान सुनीता ने की। साथ ही महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर जिला प्रधान सुनीता ने बताया कि अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार के सभी मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी वर्कर की नौकरी बहाली नहीं की गई है। जो तालमेल कमेटी का समझौता हुआ था 100 रुपए महीने का काट करके जितने पर केस हैं और जो टर्मिनेट बयाने हैं उनको बहाल करने का, लेकिन 2 महीने बीतने वाले हैं, अभी तक सरकार ने इस पर या विभाग ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, अभी तक बहाल नहीं किए हैं और ना ही तनख्वाह 100 रुपए काट करके उनके खातों में डाल दिया। सरकार का जो आश्वासन था उसी के ऊपर ही आंदोलन को रद्द किया गया था, मतलब उठाया गया था आंदोलन, लेकिन सरकार अपने आश्वासन पर खरी नहीं उतर रही है। जो टर्मिनेशन की वो बहाली अभी तक नहीं हुई है और जो FIR दर्ज थी वो अभी रद्द नहीं हुए हैं, जबकि बातचीत में ये समझौता हुआ था कि सभी टर्मिनेशन को बहाल किया जाएगा पहली कलम से और जितनी भी FIR हैं वो रद्द की जाएंगी और 100 रुपए मासिक कटौती के साथ हड़ताल का जितना भी मानदेय है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी मांग सरकार ने जो है वो। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में ट्रांसफार्मर जलने से वार्ड में बिजली संकट बन गया है, जिसके चलते वार्ड में रोजमर्रा के कार्यों के अलावा पेयजल समस्या भी बन गई है। वार्ड वासियों का आरोप है कि 5 दिन पहले जले ट्रांसफार्मर को विभाग के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी आज तक नहीं बदला गया है, जिसके चलते वार्ड पिछले 5 दिनों से अंधेरे में डूबा है। 5 दिनों बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से आज वार्ड वासियों ने बिजली बोर्ड में ताला चढ़ रोड जाम किया है। रोड जाम की सूचना मिलते ही भवानीखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वार्ड वासियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं रोड जाम करने के बाद विभाग के SDO ने भी वार्ड वासियों को 1 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया है। 5 दिन हो गए जी हमारी लाइट नहीं आ रही और सभी 4-5 गाड़ी आ रही है और बोलते हैं भैया आधा घंटा में लगेगा 1 घंटा में लगेगा, कोई समाधान नहीं हो रहा। 5 दिन हो गए, हमने रोड जाम भी कर लिया और बिजली बोर्ड के ताला भी लगा लिया, अब भी कुछ नहीं समाधान हो रहा और हम ऐसे खड़े हैं। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। रोड जाम करना पड़े रोड जाम करेंगे, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। कितने नंबर वार्ड की समस्या है? वार्ड नंबर 400। हाँ जी, हम यही करते हैं भाई पानी आ जाए, लाइट आ जाए और किस चीज की मांग करा दे। आज 5 दिनों के लाइट पानी पीना तंग हो रहे हैं। वहाँ तो कोई अदा नहीं कर रहा है बात की। वहाँ तो कहा दे कल लाग जाएगा, परसों लाग जाएगा। आज हम इस वजह से यहाँ 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हमने पानी पाता में परेशानी हो रही। छोटे छोटे बच्चा लेकर हम गली में लेता, गली में डांगर पशु कितने आते हैं, मुर्गे भी आवा है, कुत्ते भी ले बैठते हैं। यह मारती ये हमारी समस्या पूरी करोगे तो ठीक है, नहीं हम तो वही रहेंगे। आश्वासन ये दे जा रहा अभी आज लगाएंगे कल लगाएंगे, 4 दिन हो गए। हमारी तो मांग यह है कि हमारा ट्रांसफार्मर लग जाए भाई। वो तो सिर्फ ये कर अभी बाजेगा 2 घंटा मांगा 3 घंटा मांगा। सुबह भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। हमारे तो ये आश्वासन मिलेगा। ये ऐसा था कि ट्रांसफार्मर KV का घानी के नाम से कल जल गया था, तो उसको हमने उजला दिलाने के लिए अभी शाम को लगवा देंगे घंटे के अंदर। दिक्कत थी शाम की, कल शाम को ही समस्या क्रिएट होगी ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हमने जो है ट्रांसफार्मर दिला दिया आने के लिए स्टोर से, आज शाम को लगा दिया। सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना लोगों को भारी पड़ेगा, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाकर सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धूम्रपान नहीं करने के लिए जागरूक करेगी। अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया तो उसका तुरंत प्रभाव से चालान कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और 5 लोगों के चालान काटे। वही टीम के सदस्य ने बताया कि धूम्रपान एक जानलेवा नशा है, इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। लोगों को प्रशासन ने निर्देश अनुसार धूम्रपान के खिलाफ जागरूक किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो
स्वास्थ्य विभाग वो एक्शन मूड में नजर आ रहा है और अब धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं है। झज्जर में 31 मई को लेकर जो नो तंबाकू डे है, सरकार द्वारा हिदायत आई गई है जो आम जगह सार्वजनिक जगह पर जो आम आदमी धूम्रपान करता है उनको जागरूक करते हुए उनको चालान काटे जाए ताकि उनके पे ऊपर थोड़ा असर पड़े और धूम्रपान रहित सार्वजनिक स्थानों के। कितने लोगों का चालान काटा आज? बस आज 4 लोगों का किया है, लेकिन हम कई दिन से हमारा चालान अभियान चला हुआ है। और टोटल कितने हो गए सर? जी कितने काट लिया? तो अभी तक 5 हो चुके हमारे। अच्छा, इस मंथ में कितने काट लिए? इस मंथ में तो हम घूम रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करें। पलवल होडल थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एक आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया है कि अशोक ने नौकरी लगवाने के बहाने से महिला को सुनसान जगह पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। साथ ही किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वहीं फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक लड़की है खांबी की, उसने आरोप लगाया है। हमने कल होटल आई थी, खांबी नाम का लड़का अशोक नाम का है, उसने उसको कार में बिठा के और उससे छेड़छाड़ की थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी। तो सर बताया जा रहा है नौकरी लगाने के नाम पर बुलाई थी? नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं, उसने छेड़छाड़ की बताया। आरोपी को गिरफ्तार किया। खबर बादली से है, जहां एक ईंट भट्टी पर 2 बच्चों के गिरने का मामला सामने आया है। वहीं मृतकों की पहचान 5 साल की गुंजन और 3 साल के माधव के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों के शवों को झज्जर के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 8 महीने पहले ही पैसे कमाने के लिए प्रवासी मजदूर यहां आए थे, जहां ईंट के भट्टे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। रात में तो खाना नहीं बनता है। खबर नांगल चौधरी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कार में सवार 3 लोग हरियाणा के रास्ते सीकर जिले में मादक पदार्थ ले जा रहे थे। वहीं सीआईए की टीम ने राजस्थान बॉर्डर से पीछा कर मादक पदार्थ समेत गाड़ी दबोच ली। इस दौरान प्रशासन की ओर से मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। मौके पर ही मिले मादक पदार्थ को कांटे से तोल लिया गया है। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मादक पदार्थ के रूप में गांजा है। सीआईए टीम नांगल चौधरी बस अड्डा पर मौजूद थी। बखूर खास मुलाकात होकर बताया कि 3 नौजवान लड़के बै रोड से नांगल चौधरी होते हैं नाब रोड की तरफ इक्को गाड़ी में नशीला मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं। नाकाबंदी की जाए तो नशीला पदार्थ सहित काबू आ सकते हैं। जिस सूचना पर बै रोड मोड़ नांगल चौधरी पर नाकाबंदी की तो इक्को गाड़ी में 3 नौजवान लड़कों को काबू किया। चरखी दादरी के हीरा चौक के पास एक पनीर की दुकान पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा। वहीं टीम ने दुकान से 4 घरेलू सिलेंडर बरामद किए और दुकान से पनीर घी के सैंपल भी लिए। खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि हमने मौके से 4 घरेलू सिलेंडर बरामद किए हैं और खाद्य पदार्थ के सैंपल भी लिए हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और अगर खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी और पुलिस भाई और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रेड की गई, जिसमें जो है ना 4 सिलेंडर यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए हैं, जो जिनको जब्त कर लिया गया है। डॉक्टर साहब सैंपलिंग कर रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या मिलता है, क्या क्या सैंपल लिए वो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। नगर परिषद रेवाड़ी में विज्ञापन लगाने के नाम पर लाखों की हेरफेर का मामला सामने आया है, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, नगर परिषद से जुड़े लोग खुद को पूरे खेल से अनजान बताने में ही कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए पूरी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत।
रेवाड़ी शहर में लगे विज्ञापन के इन होर्डिंग्स को देखिए, लेकिन इनकी चमक पर मत जाइए। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जान पाएं कि इन शानदार होर्डिंग्स के पीछे किस तरीके से गोलमाल का गोरख धंधा चल रहा है, वो भी 1 या 2 दिनों से नहीं बल्कि पूरे 3 साल से। लेकिन यदि आप नगर परिषद के किसी भी जिम्मेदार शख्स से इस बारे में बात करेंगे तो वो इस तरह से बात करेगा जैसे कुछ जानता ही नहीं है। नोटिस दी हुई है और नियम अनुसार रिकवरी की जाएगी उससे। कब तक रिकवरी होगी इसकी? रिकवरी एज पर बायलॉज जो परमिट करते हैं जल्दी कर ली जाएगी। क्या कानून है, किस तरीके से करेंगे? अब तक आप 2019 से लेकर 24-23 आ गया जी, जब तक नहीं हो पाई अब कैसे होगा? नहीं, सारी रिकवरी तो नहीं बनती उसकी, लेकिन जो उसका एरिया बाकी है वो नियमानुसार जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के बनता है, अगर अब वो आराम से जमा करा देता तो ठीक है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं होर्डिंग्स के पीछे हो रहे भ्रष्टाचार के इस खेल के बारे में। 15 अप्रैल 2019 को नगर परिषद ने शहर में होर्डिंग लगाने का टेंडर जारी किया। सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस को शहर में होर्डिंग लगाने का ठेका दिया गया। टेंडर के अनुसार शहर में 34 जगहों पर होर्डिंग लगने थे। 3 सालों के लिए 1,51,12,260 रुपए में टेंडर हुआ। फर्म को यह रकम टेंडर होने के 3 माह के भीतर 12 किस्तों में अदा करनी थी। फर्म ने पहली किस्त 12,59,375 रुपए की जमा करा दी। दूसरी किस्त 4,66,395 रुपए की जमा कराई गई। 2 किस्तों के बाद फर्म ने नगर परिषद को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी। 4 माह के बाद फर्म ने लिखित में कहा कि शहर में 13 होर्डिंग साइट्स नहीं चल पा रही हैं। फर्म ने नगर परिषद से टेंडर की रकम को कम करने की मांग की। नगर परिषद ने टेंडर की रकम को घटाकर 1,89,000 रुपए कर दिया। लेकिन 2 किस्तों के बाद फर्म ने नगर परिषद को कोई पैसा नहीं दिया। बाद में नगर परिषद अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में जुट गई। नगर परिषद ने रुपया जमा न करने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। 30 सितंबर 2020 को फर्म को पहला नोटिस जारी किया गया। 27 अप्रैल 2021 को दूसरा नोटिस जारी किया गया। 20 मई 2021 को तीसरा नोटिस जारी किया गया। 7 सितंबर 2021 में चौथा नोटिस जारी किया गया और आखिर में 16 सितंबर 2021 को टेंडर कैंसिल कर दिया गया। 1,51,12,260 रुपए में मिले टेंडर की एवज में सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ 17,25,770 रुपए जमा कराए और इसी पैसे में ही 3 साल तक उपभोक्ताओं से विज्ञापन लगाने का पैसा वसूलती रही। वहीं टेंडर कैंसिल होने के 8 महीने बाद भी शहर के होर्डिंग प्लेटफॉर्म विज्ञापनों से रौनक है और इन विज्ञापनों का किराया किसकी जेब में जा रहा है किसी को पता नहीं है। नहीं, जैसा कि हमें पता लगा था लास्ट टाइम की होर्डिंग का टेंडर जो है वो कैंसिल हो चुका है, अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाँ, पर एक विषय ये है कि भाई इसका पैसा कौन ले, कौन भाई किस, आप कह रहे हो कि नगर परिषद, आज आपने हमें ये बताया, हम भी अब जाके इस बारे में पता करेंगे कि नगर परिषद में अगर कोई इसके होर्डिंग के पैसे अगर उगाए जा रहे हैं तो किस प्रतीक मतलब नगर परिषद के अकाउंट में जा रहे हैं या क्या हो रहा है, वो आज हम जाके उसको पता करते हैं। लगभग मुझे लगता है 60 लाख के आसपास नगर परिषद रेवाड़ी का बकाया है इनकी तरफ और नगर परिषद बहुत जल्दी इसको कोर्ट में डालने वाली है। चेयरमैन साहब के साथ बात हुई थी हमारी अभी। नगर निगम रेवाड़ी में भ्रष्टाचार किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मामले में केस दर्ज करने के करीब 2 महीने के बाद भी सीएम विजिलेंस की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई है।
मामले में अभी तक ना तो सांवरिया प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और ना ही नगर परिषद में बैठे उन लोगों के खिलाफ जो इस पूरे गोलमाल के लिए जिम्मेदार हैं। वो टाइम पूरा होने के बाद भी लोगों से पैसा किराए का वसूल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे संज्ञान में नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में बात को आई है, तो मैं अधिकारी को, डीएमसी को भी बात करूंगा, मैं ईओ को भी बात करूंगा कि यदि इस तरह की बात है तो तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। और इस तरह से यदि टर्न पूरा होने के बाद पैसे जमा नहीं किए और इसके बाद भी पैसे वसूल कर रहे हैं टाइम पूरा होने के बाद, तो ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। ऐसा हम किसी हालत के अंदर शहर में नहीं होने देंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खुद को भ्रष्टाचारियों के लिए गब्बर बताते हैं और ऐसे में जब नगर परिषद रेवाड़ी में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और हर कोई मामले से पल्ला झाड़ता दिख रहा है, अब देखना होगा कि सरकार मामले में जिम्मेदारों का गला कब तक पकड़ पाती है और उन पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। हर खबर के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।